सभी साथियों को जय भीम से क्रांतिकारी अभिनंदन है, अभिवादन है। साथियों, मैं बात कर रहा हूं दलित आवाज का। आज इस देश में दलित आवाज को दबाया जा रहा है। मैं बात कर रहा हूं यूट्यूबर मुकेश मोहन जी पर। आप सभी जान रहे हैं कि द कारवा पत्रिका में एक छवि खबर को उस खबर पर मुकेश मोहन जी के द्वारा एक वीडियो बनाई गई, जिस वीडियो को आधार बनाते हुए दलित यूट्यूबर मुकेश मोहन जी पर 50 करोड़ मानहानि का केस सत्ता पक्ष के नेताओं के द्वारा या सत्ता पक्ष के पूंजीपति के द्वारा की गई है। साथ ही ये जो सवाल है, ये सवाल दलित आवाज का है। ये सवाल भारत में बोलने की जो आज़ादी है, जो बोलने की जो स्वतंत्रता है, उसकी है। ये सवाल जो है भारतीय लोकतंत्र का है। क्या हमें अब इस देश में बोलने की आज़ादी नहीं है? अगर बोलने की आज़ादी अगर है तो फिर क्यों 50 करोड़ रुपया का ये मानहानि केस किया गया है? अगर दलित यूट्यूबर मुकेश मोहन जी के द्वारा अगर कोई गलत सूचना दी गई थी तो उस पर आप प्रतिक्रिया देते हुए आप जो है दूसरा आप सूचना जारी कर सकते थे, पर आप जो है कोर्ट में 50 करोड़ का मानहानि केस किया। इसका मतलब दलित आवाज को दबाना का है। क्यों? क्योंकि वो उनकी अपनी वो खबर नहीं थी। मुकेश मोहन जो है वो किस खबर को उन्होंने लोड किया था, किस खबर पर उन्होंने वीडियो बनाया था? तो द कारवां पत्रिका में जो छपी क्या था कि एक गौ मांस सप्लायर कंपनी से भाजपा के बड़े नेता नितिन गडकरी जी के परिवार का संबंध जोड़ते हुए दिखाया गया था कि उनके परिवार का संबंध गौ मांस सप्लायर कंपनी से है। किसने दिखाया था? तो वो द कारवां पत्रिका ने दिखाया था। उसमें बजाबते छपी है। उसी छपी हुई खबर के आधार पर दलित यूट्यूबर मुकेश मोहन जी ने एक खबर बनाई, तो केस जो है एफआईआर जो मानहानि के किया गया है वो द कारवां पर नहीं किया गया। किस पर किया गया है? तो दलित यूट्यूबर मुकेश मोहन जी पर। इससे सरकार की मनसा जग जाहिर होता है कि वो दलित के आवाज को दबाना चाहते हैं। इस देश में जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 जो हमें बोलने की आजादी देता है, उस आजादी को छीनना चाहता है यहां की सरकार। साथ ही ये सवाल और एक घटना सिर्फ दलित यूट्यूबर का नहीं है। ऐसी घटना लगातार अभी एक आश्रित गौतम है, उस पर दलित जो पत्रकार है उस पर किया गया। लगातार दलित पत्रकारों पे इस तरह की दबाने, डराने, धमकाने की घटना आए दिन आ रही है, वो भी कहीं न कहीं शासक वर्ग के लोगों के द्वारा। एक घटना बिहार में भी आ रही है। तो मैं तमाम जो लोकतंत्र प्रिय लोग हैं, जो स्वतंत्रता में विश्वास रखने वाले लोग हैं, उन सारी लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जो है एक दलित यूट्यूबर पर ये मुकदमा की गई है, इस आस में इस लड़ाई को ना छोड़ दें। आज दलित यूट्यूबर है तो कल बहुजन यूट्यूबर होंगे, परसों स्वरजन यूट्यूबर होंगे। सभी के आवाज को सरकार आवश्यकता अनुसार दबाने का काम करेगा। अगर देश के शासक को निरंकुश होने से अगर बचाना चाहते हैं तो आवाज उठाइए, मुकेश मोहन जी के पक्ष में आवाज उठाइए। और मैं डंके के चोट पे कहता हूं, मैं मनोज कुमार भारती और हमारा दल समता मूलक संग्राम दल दलित यूट्यूबर मुकेश मोहन जी के साथ है। और उनकी न्याय के लिए हम जो भी संवैधानिक प्रक्रिया होगी, जो भी संवैधानिक संघर्ष होगा,
हम लोग अपने जीवन के अंतिम सांस तक, शरीर के कतरा कतरा खून बचने तक हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। और तमाम बहुजन जो पत्रकार भाई हैं, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं और उनको आश्वस्त करता हूं कि आप निर्भीक होके निरंकुश सरकार को, सरकार के खिलाफ, या आप अपनी आवाज को एकदम भय मुक्त होके आप अपनी आवाज को बुलंद करते रहें। समता मूलक संग्राम दल आपकी लड़ाई को निश्चित लड़ेगी। आज जिस तरह से भाजपा ने अपना चरित्र दिखाया है, ये माफ करने योग्य नहीं है। और तमाम जो वंचित वर्ग के लोग हैं, आप ऐसे सरकार जो धुरंगी सरकार है, इसको आप पहचाने और इनके अंदर जो चरित्र है, चरित्र जो है दोहरी चरित्र है, उसको पर्दाफाश करें। हमने यहाँ के जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो है, स्ट्रीम मीडिया है, वो लगातार रायता, झूठ की रायता फैलाती है। वो क्या क्या बोल देता है, आज तक उस पर कोई मानहानि का केस नहीं किया। विपक्षी नेताओं के बारे में क्या क्या बोल देता है, झूठी कहानी बोल देता है, हर एक तरह की, पकड़ा भी जाता है, माफी भी मांगता है, पर उस पर कोई केस नहीं होता। तो जो ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, वो तो दलित, लोकतंत्र और पूरे वंचित वर्ग के आवाज को उठाता ही नहीं है। उठा कौन रहा है? तो इस देश में जो सोशल मीडिया पे काम करने वाले बहुजन चिंतक है, दलित चिंतक लोग जो हैं, वो कर रहे हैं। अब सरकार कानून को दुरुपयोग करते हुए अब दलित आवाज को दबाना चाहती है, तो सरकार होश में आ जाए, ये कदापि नहीं होगा। दलित अब डरने वाला नहीं है, बल्कि न्याय के लिए लड़ने वाला है। और एक मैं अपने डंके के चोट भी कह रहा हूं, चूंकि मुकेश मोहन देव जो दलित पत्रकार हैं, उन्होंने अपने तरफ से कुछ नहीं कहा है, न अपने तरफ से उसने कोई कागज पेश किया है। वो जो द कारवां में जो छपी है, उसी के आधार पे उन्होंने ये आवाज उठाई है। तो लगातार महाराष्ट्र के नागपुर के धरती पर दलित आवाज को कुचलने की कोशिश किया जा रहा है। तो मैं आह्वान करता हूं दलित समाज के लोगों से, बहुजन समाज के लोगों से, जो संविधान से प्रेम करते हैं, जो स्वतंत्रता से प्रेम करते हैं, कि किसी कीमत पर ऐसी दमनकारी सरकार से डरना नहीं है, बल्कि न्याय, संविधान, समाज और राष्ट्र के लिए लड़ना है। जय भीम, जय भारत।